दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानू गुप्ता पान अखिल भारतीय पान महासंघ जिला अध्यक्ष भागलपुर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही जटिल प्रश्न पान समाज के लिए है। पान समाज को लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से पान समाज ठगा गया है। बापू सभागार कार्यक्रम 2023 का, जिसमें 30 से 35 हजार लोग पटना पहुंचे थे, उस 45 डिग्री की गर्मी में उनके सारे उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने एक वादा किया था कि इस बार पान समाज के नेता को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, उसी जोश को बनाए रखे थे पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने। और लगातार उन्होंने बिल्कुल बिहार से लुप्त हो चुके कांग्रेस पार्टी को फिर से जीवित किया था। और लगातार जब मंदार से भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो 100 वर्ष उन्होंने पान समाज के लिए पूरे भारत जोड़ो कार्यक्रम के लिए दिया था। हर जिले में जैसे जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हर जिले में पान समाज के लोगों ने उसमें भाग लिया था। और ये जब राहुल गांधी पटना आए थे तो उसमें भी 3 से 4 हजार पान समाज के लोग एकत्रित हुए थे। हर बार जब जरूरत होती है लोगों की तो वहां पान समाज के लोग ही उपस्थित हुए, कांग्रेस पार्टी को जीवित किया। लगभग पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा सदस्य पान समाज ने कांग्रेस पार्टी को बनाकर दिया। और आज फिर से पान समाज को लोकसभा 2024 में टिकट न देकर ठग लिया गया, जिसमें महागठबंधन का भी, आरजेडी का भी प्रमुख रोल रहा। उन्होंने भी वादा किया था पान समाज को हम टिकट देंगे। बापू सभागार के विशाल सभा में उन्होंने कहा था कि हाँ, ये पान समाज को हम टिकट देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने लगातार 1 सप्ताह पहले तक कहा कि हम टिकट आप ही को देंगे। जब जमुई से टिकट देने की बात आई थी कि जमुई और लोकसभा समस्तीपुर, ये दोनों से एक जगह जो सुरक्षित क्षेत्र है और वहाँ हमारे पान समाज का अच्छा खासा वोटर है, वहाँ से वोट आपको टिकट देंगे। तो जमुई, क्योंकि वो आरजेडी के खाते में गया और उन्होंने कहा कि चलिए जमुई तो नहीं, लेकिन हम आपको समस्तीपुर निश्चित रूप से टिकट देंगे। और 20 दिनों से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने दिल्ली में प्रवास किया, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि टिकट आपको देंगे, और ये पूरी तरह निश्चिंत थे कि टिकट हम लेकर के ही आएंगे। लेकिन जबकि पहला चरण 19 तारीख को, कल ही उसका चुनाव होने वाला है, उसमें मतदान होने वाला है, और अभी तक टिकट का कोई फाइनल नहीं हुआ है। जबकि समस्तीपुर में अभी तक किसी का नाम नहीं दिया गया है। और समस्तीपुर अगर जल्द से जल्द नाम आ जाता और इंजीनियर आईपी गुप्ता को नाम दे दिया जाता तो आज इंजीनियर आईपी गुप्ता जमुई में घूम रहे होते और जमुई के पान समाज महागठबंधन के कैंडिडेट, आरजेडी के कैंडिडेट अर्चना रविदास को पुरजोर समर्थन मिलता, भारी बहुमत से भारी पोलिंग होता उसके लिए और निश्चित विजय होता। तो पान समाज आज असमंजस में है, दुविधा में है, वोट करें या ना करें। और प्रदेश ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, आईपी गुप्ता को आदेश भी नहीं दिया कि आप जाइए और जमुई में पान समाज को कहिए
कि वो हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करें। जब कहा नहीं गया तो वो जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में है। अगर उन्हें बुला लिया जाता कि आप दिल्ली से आइए बिहार और बिहार का दौरा कीजिए और सभी जगह आप पान समाज को कहिए कि महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट कीजिए, तो महागठबंधन में एक अलग सी लहर आती। सारा पान समाज एक मुश्त होकर पूरे बिहार में वोट करता। ये 70 लाख की आबादी वाला पान समाज परिवर्तन कर देता। मैं भागलपुर से हूं और भागलपुर में भी 2.25 लाख से 2.5 लाख पान समाज की आबादी है, सॉरी वोटर है। 2.25 लाख के ऊपर वोटर है हमारा। और अगर एक आह्वान हो जाता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तो निश्चित हमारा 100 न बोलकर कम से कम 70% 60% वोट महागठबंधन को जाता। नहीं हो पाया, ये बहुत ही अफसोस। और आज हम ऐसे स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारा पान समाज वोट किधर करे। तो जैसा मैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लगा हुआ हूं और अब मैं पूरे बिहार के सारे पान समाज को एक आह्वान करता हूं। मैं निजी तौर पर एक सलाह देना चाहता हूं कि आप वोट का चोट करें। अगर टिकट नहीं दिया तो जिस लोकसभा में आप हैं, जहां के वोटर हैं, आप अधिक से अधिक अपने वोट का प्रयोग करें। यदि आपके यहां कोई पान समाज का उम्मीदवार है तो आप उसे भारी मत दें, अपने पूरे मत से उन्हें लबालब कर दें। यदि आपका कोई अपना कैंडिडेट नहीं है तो भी आप नोटा को वोट करें और दिखा दें चुनाव आयोग को कि ये जो नोटा का वोट पड़ा है ये पान समाज का वोट है। बहुत सारी जगहों पर जहां तक मुझे पता चला है कि पान समाज के भी उम्मीदवार हैं, कोई निर्दलीय हैं, कोई छोटे दल से हैं। कोई भी पान समाज का उम्मीदवार आपके जगह हो, आपके लोकसभा क्षेत्र में हो, आप उसे पुरजोर समर्थन करें और अपना पूरा वोट आप पान समाज के कैंडिडेट को दें। भविष्य में दिखे कि कोई भी पान समाज खड़ा हुआ, किसी भी लोकसभा में खड़ा हुआ, किसी भी छोटे दल से खड़ा हो, निर्दलीय से खड़ा हो, 1 लाख से ऊपर वोट उसको मिला। और बहुत ही तकलीफ हुई इस बार के 2024 का लोकसभा चुनाव। जितना मेहनत हमारे पान समाज के लोगों ने किया था उसका फल हमें नहीं मिला, लेकिन हम अपनी शक्ति को फिर से दिखाएंगे और पूरा पान समाज इस बार लोकसभा में परिवर्तन करेगा। जिन्होंने ठगा है अब हम उसको ठगेंगे, जवाब देंगे अपने वोट से। जितने भी निर्दलीय पान समाज के लोग खड़े हुए हैं। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जिस जिला में अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है वहां ज्यादा से ज्यादा पान समाज के लोग नॉमिनेशन करवाएं और इस नॉमिनेशन में प्रयास करें कि बहुत ज्यादा शोरगुल ना करें। पहले नॉमिनेशन करवा लें, आपकी उम्मीदवारी तय हो जाए, आपको सिंबल मिल जाए, उसके बाद फिर अपना प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद मित्रों, मैं ज्ञानू गुप्ता भागलपुर से इसी तरह बना रहूँगा और आप अपने सुनियोजित ढंग से अपने मार्ग को प्रशस्त करें। जहाँ भी पान समाज के निर्दलीय उम्मीदवार हों, भारी वोट से उसे आगे बढ़ाएं। नमस्कार मित्रों, यदि अंत में कल तक, जैसा कि वोटिंग का 17 तारीख को पहला वोट होना है, अगर आज रात तक फाइनल हो जाता है कि हाँ आईपी गुप्ता को टिकट मिल गया है, तो फिर हमारा पान समाज अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार है। नमस्कार मित्रों, हम निर्णय बदल भी सकते हैं और निर्णय
बदलवा भी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं ज्ञानू गुप्ता, अखिल भारतीय पान महासंघ जिला अध्यक्ष भागलपुर, आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अपने अपने कार्य में लग जाइए। धन्यवाद। जय बिहार, जय पान।